तो आप देखें मन की बात को लेकर बड़ी खबर यह कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ताकत को दुनिया ने देखा, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और इसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को सबक सिखाने का जज्बा रखता है, यह बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, क्योंकि यहां के गांव से लेकर शहरों तक लोगों में सेना और देश की सेवा करने का ऐसा जुनून है कि उसके आगे दुश्मन की हर साजिश नाकाम हो जाती है। देश में एक ऐसा गांव भी है जहां पर हर घर से एक जवान भारतीय सेना में है। यह अनोखा गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। आप देखिए इसी को लेकर यह स्पेशल रिपोर्ट। हम इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, हमें और कोई दूसरा चीज़ दिखता नहीं है। हमें एक ही चीज़ दिखता है कि पढ़ाई करना है, उसके बाद देश सेवा के लिए भर्ती होना है। दिल्ली से करीब 1,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का यह गांव एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जब भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव बढ़ता है और युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं, इस गांव के सीने में बहादुरी और शौर्य की ज्वाला धधकने लगती है। यहाँ हर घर सोल्जर है, यहाँ हर घर में कोई ना कोई शख्स सेना में है। गांव का बच्चा बच्चा सेना में जाना चाहता है। गांव का नाम है मिलिट्री आपशिंगे, जिला सतारा, महाराष्ट्र। यह है भारत का मिलिट्री गांव, जहां कई पीढ़ियों से देश के लिए बलिदान होने का सिलसिला चला आ रहा है। यहां स्कूल से ही सेना में जाने की ट्रेनिंग मिलने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच इस गांव से अब भी कई लोग सेना में अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। इस बीच इस मिलिट्री गांव में टीवी9 भारतवर्ष की टीम उन परिवारों के बीच पहुंची जिनके परिजन अभी भी सेना में हैं या फिर सेना में रह चुके हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले के मिलिट्री अपशिंगे गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां के हर घर से एक फौजी निकलता है और देश को अपनी सेवा देता है। और इस वक्त हम एक ऐसे ही घर पर मौजूद हैं जो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घर की क्या कहानी है, इस घर में कितने लोग आखिर सेना में जाकर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। गांव में करीब 350 परिवार रहते हैं। हर घर के लिए सेना में जाना एक अनिवार्य नियम बन चुका है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक इस गांव के सूरमा सेना को सेवाएं देते आ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इस गांव के 46 जवान शहीद हो गए थे। इस वजह से अंग्रेजों ने इस गांव का ही नाम रख दिया मिलिट्री आपशिंगे। पूर्व सूबेदार राजेंद्र कुमार निकम भी गांव के उन्हीं सैनिकों में से एक हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। हर कोई बच्चा 7वीं 8वीं 10वीं क्लास पढ़ने के बाद सब सेना की तैयारी करता है। आज भी वो लोग जो लड़के हैं जिनकी उम्र 16, 17, 18, 20 साल तक है, वो सवेरे शाम अपने फौज में जाने के लिए तैयार रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके माँ बाप भी उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम जाओ। पूर्व सेनाधिकारी सुभाष निगम के परिवार की भी अब 3 पीढ़ियां सेना में रह चुकी हैं। सुभाष निगम का बेटा भी इस समय भारतीय सेना में है। कहानी ऐसी है कि हमारे गांव को जमीन कम है, तो पुराने ज़माने से ही शिवाजी महाराज के ज़माने से ही हमारे गांव के मतलब सेना में थे। आज़ाद हिंद सेना में भी हमारे गांव के सेना में थे, आज़ाद हिंद सेना में भी। और उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और हर घर घर के फौजी मतलब फौज में भर्ती होते रहे। मिलिट्री आपशिंगे गांव के रिटायर्ड फौजी यही चाहते हैं कि गांव में हर घर से कम एक युवा सेना में जाए और देश की सेवा करे। जब हमने गांव के लोगों से इस परंपरा और जज्बे के बारे में पूछा तो गांव के बीचों बीच बने विष्णु भगवान के मंदिर के पास इस सवाल का जवाब मिला। बहुत पहले यहाँ के एक संत ने युवाओं के अंदर देश सेवा की भावना जगाई। मंदिर के ठीक बगल में ही गांव के शहीदों की याद में एक विजय स्तंभ भी बनाया गया है। हमारे गांव के एक संत पुरुष थे, बाड़ूबा करके। वो संत पुरुष इधर एक बड़ा पेड़ था, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे और गांव के जो बच्चे थे तो उनको मोटिवेशन करते थे कि आप आर्मी में जाओ और देश की सेवा करो, तंदुरुस्त रहो। और तब से ये परंपरा हमारे गांव की शुरू हुई। तो हमारे जो आर्मी में उनके मोटिवेशन से आर्मी में जो गए थे लोग, तो रिटायर होके जो वापस आके उन्होंने ये उनके खुद से पैसे से वो बालुआ के मंदिर बनाया
तो ये हमारे गांव के ये 4 लोग हाँ, 4 लोग शहीद हुए थे। देखिए ये 4 लोग थे, जिसमें देखिए सिपाही इमाम मोहम्मद शेख, एकनाथ सखाराम निकम, दिनकर यशवंत निकम, प्रहलाद तुकाराम निकम, ये जो 4 उस वक्त 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था, जो शहीद हुए थे इस गांव में, उनका नाम यहाँ पर बाकायदा लिखा गया है सुनहरे अक्षरों में, ताकि जो कोई भी आया है तो इस गांव के बारे में और अच्छी तरीके जाने। ये 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, और ये भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे गांव के 2 सिपाही शहीद हुए थे, उनका भी हम इधर नाम लिखा है। ये बांग्लादेश यानी 1971 का जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से अलग, वो उसका हाँ, सूबेदार बहिरोनी पवार करके थे, वो शहीद हुए। सेना में जाने के जुनून की वजह से गांव के एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी जमीन पर एक एकेडमी बनाई है, जहां सेना में भर्ती के लिए बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है। कितने बच्चे आते हैं फिलहाल आपके इस एकेडमी में पढ़ने के लिए, और कितने बच्चों को आपने अब तक ट्रेन कर दिया है? अभी फ़िलहाल में मेरे पास अभी 70 लड़के हैं अभी, और उसमें से मैं 2-3 साल हो गया मेरा ये चालू है। 3 साल में मेरे 75 लड़के भर्ती हो गए, पुलिस में, आर्मी में, CI से, पूरे इसमें पूरे, और लड़कियां भी इधर में भर्ती हो गए हमारे से। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। मुंबई से यहाँ पढ़ने आए हो? हाँ, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? इंडियन आर्मी। आर्मी, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? क्यों इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? देश की सेवा करने के लिए और देश की एक सेवा करने सपना के है, लिए। पूरा करना है, एक सपना मेरा। पुणे से आए हैं, क्या बनना चाहते हैं? इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। क्यों इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? और देश की सेवा। आप जिस गांव में है, पता है आप किस गांव में मौजूद हैं? अपशिंगी, मिलिट्री अपशिंगी। क्या क्या इस गांव की खासियत है? इधर एक हर एक दूसरा इंसान मिलिट्री में है। मिलिट्री आपशिंगे गांव में एक टैंक आज भी रखा हुआ है, जो कभी भारत पाकिस्तानी युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया था। भारतीय सेना ने इस टैंक को गांव वालों को दिया था। तो आप देख रहे थे महाराष्ट्र के सतारा के उस गांव की रिपोर्ट, जहां पर हर घर से एक सोल्जर भारतीय सेना में, और यही वजह है कि इस गांव को वीर सपूतों का गांव कहा जाता है।